चलिए आगे अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर हरियाणा से है। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिस तरह से सख्ती बढ़ाई जा रही है राज्य सरकारों की तरफ से, तो उसको लेकर इस समय खबर यह है कि जो प्रवासी मजदूर हैं अब उनको लॉकडाउन का डर सताने लगा है। गुरुग्राम से यह खबर है, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दहशत में मजदूर नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से बड़ी तादाद में पलायन करना भी मजदूरों ने शुरू कर दिया। खासतौर पर पिछले साल जिस तरह की स्थिति बन रही थी और इस बीच मजदूरों के पलायन से उद्योगों को नुकसान होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। हरियाणा में अभी केवल नाइट कर्फ्यू है। हम अब न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के जरिए भी अपने दर्शकों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाना चाहते हैं कि अभी तक सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है, देश की सरकार प्रधानमंत्री ये बात कह चुके हैं कि पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बीच मजदूर को डर जरूर सता रहा है। पिछले साल की तस्वीरें हर किसी के जहन में होगी जब लॉकडाउन पूरे देश में लगा दिया गया था और बीच मजदूर पैदल ही अपने घरों को कई सैकड़ों जो सफर तय करके अपने गांव की तरफ जाना शुरू उन्होंने कर दिया था। और इस बार भी कहीं ना कहीं उनके दिलों में वही खौफ, वही तस्वीरें, वही सब कुछ मंजर होगा। और इस बीच पलायन बड़े तादाद पर शुरू हुआ है, लेकिन उद्योग पर इसका काफी असर देखने को मिल सकता है गुरुग्राम और उसके आसपास के पूरे इलाकों में। जब से हरियाणा सरकार ने 75% का जो हरियाणा का फिक्स वो किया है कि यहीं की लेबर रहेगी, तब से ही लेबर डर के माहौल में चल रहे थे। जो यूपी है, बिहार के जितने भी लोग हमारे यहाँ प्रोडक्शन के हैं, ज़्यादातर मुस्तरफ के लोग हैं, तब से ही लोग डरे हुए थे। और साथ में ये ऊपर से कोरोना का जो थोड़ी महामारी फैली है, मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से लोगों को और ज़्यादा डर पैदा हो गया है। और होली के अंदर ऑलरेडी लोग लेबर हमारी छुट्टियों पर जाती है और वहाँ से वापस पहले तो वापस ही नहीं आ रही है, और अब काफ़ी हद तक यहाँ से अब लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। तो मजदूरों को चिंता सता रही है, लेकिन इस बीच आपको क्लियर कर दें कि हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। और ये कह रहे हैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। बड़ी खबर है इस समय लॉकडाउन को लेकर, हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है। संभावनाओं को खारिज कर दिया है अनिल विज ने। ये खास खबर उन लोगों के लिए भी है जो पलायन कर रहे हैं और जिनको लगता है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग जाएगा और उनको दिक्कत आ सकती है, इसलिए बहुत सारे मजदूर पलायन कर रहे हैं। जिस तरह से गुरुग्राम से हमने आपको खबर दिखाई है, लेकिन इस बीच अनिल विज का ये पूरा बयान बहुत अहम और उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन लोगों की तरफ से पलायन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अनिल विज की तरफ से कहा गया, क्योंकि सवाल सरकार के नुमाइंदों से लगातार किए जा रहे हैं, हरियाणा में नहीं लगेगा पूर्ण लॉकडाउन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से बयान दिया गया है। प्रदेश में लॉकडाउन की संभावना से अनिल विज ने इनकार कर दिया है। विज ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में प्रवासी श्रमिकों का पलायन हो रहा है। गुरुग्राम से हमने आपको पूरी जानकारी दी, ये खबर दिखाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है। लॉकडाउन से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील अनिल विज करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया हरियाणा में। हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में भी लगाया गया हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, आसपास के राज्यों में भी और कई राज्यों में, हालांकि कुछ राज्यों में लॉकडाउन भी लगाया गया जहां पर बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। लेकिन हरियाणा को लेकर अनिल विज साफ कर रहे हैं कि हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन जैसे अभी कोई भी हालात नहीं है, इसलिए पूर्ण लॉकडाउन को लेकर जो उनकी तरफ से ये साफ किया गया है कि कोई भी किस तरह का अभी अंदेशा नहीं है कि पूर्ण लॉकडाउन सरकार लगा सकती है। वो ये अपील करते हुए भी नजर आए जो प्रवासी श्रमिक है कि आप पलायन मत कीजिए, लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लॉकडाउन को लेकर बहुत सारी अफवाहें हैं। इस बीच अपील की जा रही है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति कोई नहीं है हरियाणा में, खासतौर पर आप बेफिक्र रहिए। लेकिन अगर बात करें हम पंजाब की, तो मोहाली का एक डकौली पूरा इलाका कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। वहां पर आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उस बीच सख्ती को बढ़ाया जा रहा है। ये बिल्कुल चंडीगढ़ से सटा इलाका है डकौली का, जीरकपुर का पूरा इलाका, जहां पर ये पाबंदियां लगाई गई हैं। मोहाली का डकौली कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, भारी पुलिस बल लगा दिया गया है। लोगों को इस बीच दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि एंट्री पॉइंट पर, जहां जहां डकौली की एंट्री पॉइंट है, वहां पर लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया है। फैसले के विरोध में दुकानदार सड़कों पर उतर आए
और पुलिस से उलझते नजर भी आए हैं स्थानीय दुकानदार। डकौली को 15 दिनों के लिए बंद किया गया। 15 दिनों के लिए पूरा कंटेनमेंट जोन बनाया गया। डकौली में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हाल फिलहाल में जो जानकारी है कि करीब 500 मामले वहां से सामने आ गए। उसके बाद प्रशासन ने यह फैसला किया, क्योंकि यह कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि अगर कहीं एक जगह पर मामले ज्यादा बढ़ते हैं तो वहां उस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है। लेकिन डकौली बहुत छोटा कोई इलाका, 1 लाख के करीब पॉपुलेशन है और इस बीच दुकानदार लोग, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि करीब 15 दिनों का समय दिया गया है इस पूरे कंटेनमेंट जोन बनाने को, और इस बीच विरोध भी हो रहा है। ਦੇ ਵਾਧੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਕੌਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? देखो जी, कंटेनमेंट जोन जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 437 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਪੀਰ ਮਸ਼ੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਰ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਲੋਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। तो लॉकडाउन को लेकर यह साफ किया जा रहा है, लेकिन डकौली में कहीं ना कहीं जरूर सख्ती को बढ़ाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हिमाचल का एक बार फिर से रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले देश भर की तरह बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 10वीं और 12वीं के छात्र परीक्षाएं देने के लिए अब सेंटर्स पहुंच रहे हैं। हालांकि वहां पर जो दावा है पूरे प्रशासन का कि इंतजाम सही ढंग से किए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे और परीक्षाएं भी बच्चे दे पाए। कोरोना के खतरे के बीच हिमाचल प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं हो रही हैं। राज्य भर में करीब 2.5 लाख छात्र ये एग्जाम दे रहे हैं। वहीं कोरोना की गाइडलाइंस की भी सख्ती से पालना की जा रही है। छात्रों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है और एक कमरे में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से 20 से 22 छात्रों को ही बिठाया जा रहा है। प्रशासन, जो प्रबंधक हैं एग्जाम्स के, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि प्रोटोकॉल्स को गंभीरता से लिया जा रहा है, उनकी गंभीरता से पालना की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ी खबर अब चंडीगढ़ से आ रही है, उसका रुख करते हैं। चंडीगढ़ में भी प्रशासन की तरफ से अब सख्ती को बढ़ाया जा रहा है। इस समय बड़ी खबर है सुखना लेक और रॉक गार्डन के साथ जुड़ी हुई। आम लोगों की आवाजाही के लिए रॉक गार्डन को बंद कर दिया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हुए। और आपको यह भी बता दें कि वीकेंड के ऊपर शनिवार रविवार को सुखना लेक पर भी लोगों की एंट्री नहीं होगी। ये दोनों पर्यटक स्थल के तौर पर चंडीगढ़ में जाने जाते हैं। बहुत से लोग जो बाहर चंडीगढ़ घूमने आते हैं वो भी वहां पर जाते हैं और साथ साथ स्थानीय लोग भी देर शाम चंडीगढ़ की सुखना लेक पर नजर आते हैं। खूब भीड़ वहां पर होती है। लेकिन इस बीच चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यह फैसला किया गया। हम लोगों के लिए भी आवाजाही बंद रहेगी। सुखना लेक पर भी वीकेंड एंट्री बंद रहेगी, यानी कि शनिवार और रविवार को आप सुखना लेक पर जाकर टहल नहीं सकते। वहां पर प्रशासन की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है। बड़ी खबर है, प्रशासन एक तरफ से सख्ती कर रहा है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू पहले ही लगा दिया गया था और इस बीच चंडीगढ़ प्रशासन भी सख्ती को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इस समय बड़ी खबर है, रॉक गार्डन में एंट्री लोगों की बंद। सुखना लेक पर वीकेंड के ऊपर शनिवार रविवार को लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है।
तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस बीच हम आपको भी अपील करेंगे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल की तरफ से कि आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए और मुंह पर मास्क जरूर लगाइए।